Hello everyone, welcome to Bansal Academy YouTube platform. हमने HP PGT केमिस्ट्री बैच के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी. आज उस मॉक टेस्ट सीरीज का है टेस्ट नंबर 70. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास. द कॉम्प्लेक्स आयन निकल CN4 2 नेगेटिव हैज प्योर प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन विद मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0. इसकी स्क्वायर प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन होती है और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0. तो पता है क्योंकि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे कोई भी. What would be the magnetic moment if the it were tetrahedral? अगर इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती तो टेट्राहेड्रल के केस में कैसे स्प्लिटिंग होती है? ऐसी EN-T2 निकल CN4 2 नेगेटिव है, टेकिंग निकल एज x CN एज -1, तो इट विल बी x -4 इज इक्वल्स टू -2. तो x क्या आ गया? -2 + 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई? +2. तो निकल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी स्पीशीज होएगा? D8 स्पीशीज. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 2. तो म्यू कैसे निकालेंगे? √n+2, दैट इज √2. 2 + 2 इज 4. तो √8 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.73, सॉरी 2.87 बोहर मैग्नेटोन. तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, arrange the following metal complexes in order of their increasing hydration energy. इनको अरेंज करना है in the order of increasing hydration energy. तो अगर मैं हाइड्रेशन एनर्जी की बात करूं, इट विल डिपेंड अपॉन चार्ज अपॉन साइज. चार्ज सबके ऊपर सेम है, दैट इज 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव. मैग्नीज जब 2 पॉजिटिव होगा तो D5. वेनेडियम जब 2 पॉजिटिव होगा D3. निकल जब 2 पॉजिटिव होगा D8. टाइटेनियम जब 2 पॉजिटिव होगा इट विल बी D2 स्पीशीज. अब हाइड्रेशन एनर्जी अगर मैं सिंपल साइज की बात करूं तो साइज सबसे स्मॉल साइज, इस ऑर्डर में साइज क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज. सबसे ग्रेटर टाइटेनियम का, देन वेनेडियम का, देन मैग्नीज का, देन निकल का, क्योंकि अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है? डिक्रीज. अगर मैं उस अकॉर्डिंग बात करूं तो मेरा ऑप्शन होना चाहिए था क्या? हाइड्रेशन एंथैल्पी का इन्वर्स आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो निकल आर सबसे पहले, देन इज मैग्नीज, मैग्नीज देन पी, देन इज आर पी के बाद वेनेडियम क्यू, देन टाइटेनियम वाला एस. पर ये तो मेरा किसी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी सिर्फ चार्ज अपॉन साइज पे नहीं, साथ में ये एसोसिएटेड होता है लैटिस एनर्जी को, सॉरी CFSE से. तो जब आप D1 से लेके D10 तक अलग अलग आयंस की CFSE नॉर्मली क्या बोलता है कि साइज, जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा अलोंग द पीरियड, साइज डिक्रीज होता है ना, तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी. ऐसा कुछ होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसे ना कि कैसा आता होता है? इट इज अ डबल हम्प कर्व, है ना. उस डबल हम्प कर्व में ये एक ये होता है हाईएस्ट वैल्यू निकल की, तो निकल तो सबसे आगे आ गया आर. फिर मैंगनीज की मेरे को पता है D0, मतलब ये D5 है, तो बिल्कुल 0 वैल्यू आती है बिल्कुल. ये मैंगनीज के केस में इट मीन्स इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, मैग्नीज के केस में इसका इफेक्ट नहीं पड़ता. तो यहाँ पे ये हो जाएंगे आपस में इंटरचेंज. पहले क्या आएगा? वेनेडियम, दैट इज Q, उसके बाद मैग्नीज आएगा एंड लास्ट पे S. तो ऑप्शन क्या आया? RQPS. नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस एंड दिस इन सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली. अगर इसमें देखूंगी तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट ClO4 के ऊपर -1 होता है ना, तो 2 है तो +2. इसके ऊपर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1. दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट. नॉर्मली कॉपर +2 में क्या बनाता है? स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल. वैसे तो दोनों ही पॉसिबल होते हैं, पर जब कॉपर +1 होता है तो जनरली ये टेट्राहेड्रल ही बनाता है. तो कॉपर +1 तो मेरे को पता है, सेकंड कंपाउंड तो टेट्राहेड्रल आएगा.
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ। तो टेट्राहेड्रल ये रहा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो मेरे को यहीं से पता लग गया कि सेकंड ऑप्शन से ये आएगा। अब ये टेट्राहेड्रल भी हो सकता था, स्क्वायर प्लेनर भी, पर ऑप्शन से दिख रहा है मेरे को स्क्वायर प्लेनर है। और मोर ओवर स्क्वायर प्लेनर क्यों है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2, DsP2 होगी तो स्क्वायर प्लेनर, तो 4 अमोनिया यहाँ पे होंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस ClO4 नेगेटिव आयंस, ये भी इसे ऐसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, अपवर्ड से भी डाउनवर्ड से। ठीक है, ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट copper nitrogen bond distance in copper NH362 positive, so it is copper 2 positive, copper 2 positive means D9 species। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में D9 कैसे करेंगे सेपरेट, T2G एंड EG 1 5 6 7 8 9 है ना, ये आ गया। अब EG क्या आ रहा है, अनसिमेट्रिकली फील्ड। जब भी EG अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा तो वहां पे क्या होती है, टेट्रागोनल इलोंगेशन। क्या मेजर होता है वहां पे, टेट्रागोनल इलोंगेशन, क्योंकि EG के केस में आपके पास इफेक्ट ज्यादा होता है। तो अगर इलोंगेट हो रहे हैं तो ये जो ऊपर वाले बॉन्ड्स होंगे कॉपर के, इनको बोलते हैं एक्सियल, और ये जो प्लेन में 4 बॉन्ड है दीज आर इक्वेटोरियल। तो इलोंगेशन के केस में ये जो एक्सियल यहाँ पे और यहाँ पे जो अमोनिया आएंगे that are longer than that of equatorial ones, option B is your correct answer। Next, the symmetry required for the ligand group orbitals for pi based ligands to have pi interaction with metal d orbitals। मेटल के तो d ऑर्बिटल सबको पता है, T2G और EG होते हैं, है ना। लिगेंड्स के, ये आपको जब आप लिगेंड ग्रुप थ्योरी करते हो ना, ये MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो ये लर्न करने होते हैं। लर्न भी कहाँ करने होते हैं, जब आप ग्रुप थ्योरी करते हो उसके एप्लीकेशंस में पढ़ते हो कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में पाई बॉन्डिंग के लिए कौन कौन से लिगेंड यूज होते हैं। तो पाई बॉन्डिंग के लिए कौन कौन से होते हैं, T1G, T2G, T1U, T2U। अब इसमें से मेटल के साथ कौन मैच कर रहा है, T2G। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, पाई बॉन्ड, और ये रह जाते हैं नॉन बॉन्डेड। तो आंसर आएगा T2G, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल 2 इन K2NiBr4 इज, तो दिख रहा है मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन इट में भी DsP2 और इट में भी sp3, है ना। निकल है, निकल +2, D8 स्पीशीज है, और ब्रोमीन, ब्रोमीन कैसा लिगेंड है आपके पास, इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, VBT ड्रॉ करोगे ना इसकी, like this is nickel 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वेकेंट, ये आपके पास निकल +2 3D 4S 4P। अब या तो ये पेयरिंग करवा देता, पर ये कब होता है, जब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ब्रोमीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो सिंपल ये यूज होंगे 4 ऑर्बिटल्स फॉर ब्रोमीन एटम्स, ये लाइक मतलब ये और ये, ब्रोमीन नंबर 1, ब्रोमीन नंबर 2, ब्रोमीन ब्रोमीन, ठीक है। अगर ये यूज होंगे तो क्या आ गई हाइब्रिडाइजेशन आपके पास, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द CFSE फॉर द फॉलोइंग D3 मेटल आयंस, वेनेडियम 2 पॉजिटिव है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, मॉलिब्डेनम 3 पॉजिटिव है। अगर देखोगे इट इज ऑल्सो D3 स्पीशीज, इट इज ऑल्सो D3 स्पीशीज, इट इज ऑल्सो, जो नॉर्मल CFSE है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल पे ज्यादा होगी CFSE हाई होगी। तो यहाँ से मेरे को पता लग रहा है ये दोनों की ज्यादा होगी, वेनेडियम तो लास्ट पे आएगा, सो आइदर C और D ऑप्शन। देन जो आपकी CFSE होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट मींस आपके पास एक 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है,
तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग या फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहाँ पे होगी? 5D में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, देन 4D में, देन 3D में। तो आपको पता है मोलिबेडनम ये 4D सीरीज से बिलोंग करता है और क्रोमियम ये 3D सीरीज से बिलोंग करता है। तो मोलिबेडनम के केस में स्प्लिटिंग होगी ज्यादा एज कम्पेयर टू क्रोमियम। और लास्ट में तो वेनेडियम है ही, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज अ जोन टेलर डिस्टोर्टर? मेरे को देखना पड़ेगा। ये है कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 D6 स्पीशीज होती है आपके पास, और D6 स्पीशीज अगर ये अमोनिया, तो इस केस में ये एक्ट करता है एज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देन इट इज क्रोमियम +3, क्रोमियम +3 इज अ D3 species. It is copper +2, it is D9 species. It is iron +2 in very strong field, D6 with the low spin. तो ड्रॉ कर करके देख लेती हूँ मैं सबके। कोबाल्ट +3, तो ये है जब D6 लो स्पिन होएगा तो 1 2 3 4 5 6 कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और बोथ T2G और EG आर अनसिमेट्रिकली फील्ड, तो A और D ऑप्शन तो नहीं हो सकते D6 वाले। बचा D3 और D9। कमिंग टू D3, 1 2 3, तो T2G और EG फिर से क्या है? सिमेट्रिकली फील्ड, डीजेनरेसी 1 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली आ गया ये ऑप्शन। करके भी देख लेते हैं कैसे आया। ये है आपके पास, है ना, दिस इज T2G, दिस इज EG। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे EG क्या आ गया? अनसिमेट्रिकली फील्ड, है ना, इसकी डीजेनरेसी 2 आ रही है। तो अगर EG और T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड हो, दैट मॉलिक्यूल विल शो JTD, जोन टेलर डिस्टोर्शन। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर? आपको दिखाना है नॉर्मल स्पाइनल क्या होगा। इसका प्रोसीजर क्या है नॉर्मल स्पाइनल निकालने के लिए? जैसे एफ मतलब स्पाइनल्स होते हैं AB to O, इसमें जो फर्स्ट मेटल होती है 2 पॉजिटिव में, सेकेंड मेटल इज इन द 3 पॉजिटिव शेड। ठीक है, तो इन दोनों के लिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड की वैल्यू निकाल दो, A2 पॉजिटिव के लिए भी, B3 पॉजिटिव के लिए भी। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में CFSE की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अगर तो CFSE फॉर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम आई +3 से, तो होता है नॉर्मल स्पाइनल। CFSE की वैल्यू फॉर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आती है, ग्रेटर देन +3, फिर होता है इनवर्स स्पाइनल। तो मेरे को यही चेक करना है कि CFSE कितनी आएगी। सबसे पहला है आयरन Fe3O4, तो आई एम हैविंग आयरन +2 एंड आयरन +3। आयरन +2 कौन सी स्पीशीज है? D6, आयरन +3 इज D5 एंड बोथ आर हाई स्पिन। तो करे ड्रॉ, ये रही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। वैसे तो पता ही है ना, 5 के केस में 0 ही आ जाएगा। चलो डायरेक्ट लिख दो, नहीं डायरेक्ट लिखना तो कैलकुलेट कर लेंगे। T2G EG, T2G के लिए एनर्जी होती है -0.4 डेल्टा, EG के लिए +0.6 डेल्टा। तो ये 4 इंटू 4 -1.6 प्लस 2 इंटू 6 1.2 डेल्टा, दैट इज -0.4 डेल्टा ओ। कितना आ रहा है? -0.4 डेल्टा। और इसके लिए 3 इंटू 4 -1.2 प्लस 2 इंटू 6 +1.2 डेल्टा, तो 0। तो किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है? 2 पॉजिटिव वाले की। तो ये कौन सा स्पाइनल हो गया? इनवर्स। कमिंग टू Mn3O4, मैग्नीज इन +2, मैग्नीज इन +3। जो मैग्नीज +2 है दैट इज D5 स्पीशीज, तो सीधा 0 लिख दो इसका तो आंसर। मैग्नीज +3 इज D4 स्पीशीज, तो D4 हाई स्पिन कैसा होता है? 1 2 3 4, T2G EG। तो अब इसके लिए वैल्यू -0.4, इसके लिए +0.6, तो -0.4 इंटू 3 -1.2
टू प्लस 0.6, तो कितना आ गया -0.6। तो वैल्यू मेरी +3 वाले के लिए ज्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू +2, तो मेरे को पता लग गया ये कौन सा स्पाइनल है, नॉर्मल। तो ऑप्शन यहीं से आ गया, इट इज अ नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर। फर्दर मैं इनके लिए भी फिर भी कैलकुलेट कर लेती हूँ। निकल +2, एल्यूमिनियम +3, ये तो D0 स्पीशीज है, तो CFS इज 0। निकल +2 इज D8 स्पीशीज, D8 में कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 इंटू 6 इज -2.4 प्लस 1.2 डेल्टा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -1.2 डेल्टा। +2 वाले की ज्यादा आ रही है +3 वाले से, तो ये क्या आ गया, इनवर्स स्पाइनल। ये लेंथेनम +2 है, सॉरी लेंथेनम 2 है, तो इट मीन्स लेंथेनम +3 है, कॉपर +2 है। लेंथेनम +3 भी D0 स्पीशीज हो गई, तो इसकी तो 0 आ गई। और कॉपर +2 है D9, अगर मैं यहाँ पे एक 9th इलेक्ट्रॉन और कर दूं, तो इट विल बी -2.4, 6 इज 1.8, तो ये आ जाएगा -0.6। अगेन +2 वाले की ज्यादा आ रही है, तो ये कौन सा स्पाइनल हो गया, इनवर्स। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज। बेसिकली एसिडिटी डिपेंड करेगी हाइड्रेशन एनर्जी से। ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट, जितनी ज्यादा आप लोगों के पास हाइड्रेशन एनर्जी होगी, ठीक है, इट मीन्स उसका हाइड्रेशन स्फीयर, उस पर्टिकुलर मेटल का हाइड्रेशन स्फीयर उतना ही स्ट्रांग बन रहा है। कुछ इस तरीके से लगा लू मैं, जितना स्ट्रांग बनेगा उतना ही ओवर एच का आपस में बॉन्ड वीक होता जाएगा ना। जितना मेटल और वाटर के ओ का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतना ही ओ एच का बॉन्ड वीक होता जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, उतना ही एच पॉजिटिव का रिलीज इजी। तो जितनी ज्यादा हाइड्रेशन, उतना ज्यादा मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग, उतना ज्यादा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक, उतना ही ज्यादा एच पॉजिटिव का रिलीज इजी हो जाएगा, और उतना ही ज्यादा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का। तो बेसिकली यहाँ पे एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज रेशियो। तो चार्ज मैं देख रही हूँ, मेरे पास सोडियम पॉजिटिव है +1, निकल +2 है, मैंगनीज भी +2 है, और स्कैंडियम +3 है। तो मेरे को पता है स्कैंडियम से आगे आएगा ड्यू टू चार्ज। देन मेरे पास निकल और मैंगनीज में से कोई आएगा, और सोडियम पॉजिटिव वाला सबसे एंड में आएगा ड्यू टू चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो स्कैंडियम सबसे आगे, सोडियम सबसे पीछे, स्कैंडियम आगे सोडियम पीछे, तो बी ऑप्शन आ गया, यहाँ से भी पता लग गया। फर्दर मैं ये भी कैलकुलेट करती हूँ, ये क्यों आया, मैंगनीज और निकल में से साइज किसका बड़ा, मैंगनीज का। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, किसकी बड़ी होगी, निकल की। तो निकल आएगा पहले, देन मैंगनीज। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये छूट गया था। ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ दिस, द सिमेट्री ऑफ एल्जियो दैट इज नॉट सिग्मा बॉन्डिंग। तो वही सेम सिग्मा बॉन्डिंग के लिए आपको लिगेंड के कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज होते हैं वो लर्न करने होते हैं, या फिर आप ये कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए कौन कौन से होते हैं, जैसे पाई बॉन्डिंग के लिए किए थे ना, T1G T2G T1U T2U। तो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए होते हैं A1G EG T1U। ये वाला EG मेटल के EG के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता होता है, और ये अनबॉन्डेड रह जाते हैं। ठीक है, तो EG, तो EG आ रहा है यहाँ पे, ये तो है। फिर A1G भी है, T1U ये भी है। तो T1G ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, उसने नोट ही पूछा था, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। The correct order of d orbital splitting in a trigonal bipyramidal geometry is, ट्राइगनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में डी ऑर्बिटल्स कैसे स्प्लिट अप करते हैं, कुछ इस तरीके से। सबसे नीचे कौन होता है, डी एक्स जेड डी वाई जेड,
फिर कौन कौन होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई, और लास्ट पे डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हाईएस्ट एनर्जी कौन आ गई, डी जेड स्क्वायर। तो ये रहा ऑप्शन, ये रहा। सेकंड पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई, तो ये रहा, ये नहीं होगा। और थर्ड पे एक्स जेड और वाई जेड, ऐसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना, तो ये, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। सेकेंड Cl नेगेटिव इज, Cl नेगेटिव आप लोगों को पता है कि ये सिग्मा डोनर की तरह भी बिहेव करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। फर्दर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पाई डोनर की तरह भी बिहेव कर सकता है। और मोर ओवर इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है। क्या है इसके पास, वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो इट विल बिहेव एज पाई एक्सेप्टर आल्सो। पर ये तो बहुत वीक होगा। मेन इज सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर, तो बोथ आर सिग्मा डोनर एंड पाई डोनर, ये आएगा। सिग्मा डोनर सिग्मा एक्सेप्टर, सिग्मा एक्सेप्टर नहीं होता ये, तो ये नहीं आ सकता। ऑप्शन सी इज योर। Which of the following complexes have highest number of unpaired electrons? तो मैं देखूँ यहाँ पे आयरन है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी x माइनस वन, तो x माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन प्लस फोर इज इक्वल टू प्लस थ्री। तो आयरन प्लस थ्री, आयरन प्लस थ्री किसमें है, वीक फील्ड लिगेंड, तो D5 स्पीशीज है। वीक फील्ड में 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड। इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 5। वेनेडियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। लेटस इसके ऊपर चार्ज x, इसके ऊपर माइनस टू, इसके ऊपर जीरो, तो x माइनस टू प्लस जीरो इज इक्वल टू प्लस टू, तो x क्या आ जाएगा, प्लस टू दैट इज प्लस फोर। x की वैल्यू प्लस फोर, वेनेडियम प्लस फोर, वेनेडियम जब प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वेनेडियम इन द प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट इज D1, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। पार्ट है, मरकरी है, मरकरी प्लस वन में भी होती है, प्लस टू में भी होती है, पर ये प्लस टू में होगी तभी कोबाल्ट के ऊपर साइन प्लस टू आएगा। अगर ये प्लस टू होगी तो प्लस टू एक्स माइनस वन, तो प्लस टू प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू टू, क्योंकि अगर इसके ऊपर टू चार्ज आएगा तभी इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज माइनस टू, इसके ऊपर प्लस टू, तभी कैंसिल होकर ये फॉर्मूला बनेगा। तो कोबाल्ट इज इन द प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या होगा, D7, क्या होगा, D7। NCS के साथ कैसी करेगा ये, हाई स्पिन, D7 में फिल कर लेती हूँ। हाई स्पिन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट इज कोबाल्ट प्लस थ्री, कोबाल्ट प्लस थ्री होते हैं D6 एंड अमोनिया के साथ वो होता है लो स्पिन, तो जब D6 लो स्पिन होगा 1 2 3 4 5 6, तो जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ रहे हैं, ए। नेक्स्ट, which of the correct, which is the correct statement about nickel nitrogen bond in nickel NH262 positive is, निकल प्लस टू है, D8 स्पीशीज है, तो कैसे फिल करूंगी मैं, 1 2 3 ऑक्टाहेड्रल फील्ड है ना, तो T2G और EG में स्प्लिटिंग होगी, 4 5 6 7 8, तो बोथ T2G और EG क्या है, अनसिमेट्रिकली, सॉरी सिमेट्रिकली फील्ड, तो इसमें कोई भी JTD नहीं पॉसिबल, जोन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होगी, तो इट मींस जितने भी बॉन्ड है 6 के 6 ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट। नेक्स्ट, द ऑब्जर्वेशन ऑफ इक्वल कॉपर ऑक्सीजन डिस्टेंसेस इन हेक्सा कोऑर्डिनेटर कॉपर टू कॉम्प्लेक्स इज बेस्ट अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ, ये कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें कॉपर प्लस टू में है, कॉपर प्लस टू मीन्स D9, मतलब EG अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, हमने पीछे भी किया, तो पक्का उसमें JTD हो रही होगी, पर उसने बोला कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं, कॉपर ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्टेंस क्या आ रहे हैं, इक्वल, तो ये कैसे हो सकता है, JTD के कारण तो इक्वल नहीं आएंगे, तो हो सकता है फेलियर हो रही है JTD की, नहीं, एरर आ रहा है क्रिस्टलोग्राफिक एस्टिमेट में, नहीं, डायनामिक JTD, यस, जो डायनामिक जोन टेलर डिस्टोर्शन होती है बहुत वीक होती है, स्टैटिक वाली स्ट्रॉन्ग होती है,
तो हो सकता है इसमें वीक हो रही हो, इसलिए ऑलमोस्ट जो बॉन्ड डिस्टेंसेस इक्वल आ गए हो। तो आंसर इज सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, it is known pKa of water is 15.7. Based on this water pKa benchmark, arrange the following solvated metal aquions in order of their increasing acidity. लास्ट ही हमने किया कि जो आपके पास एसिडिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, हाइड्रेशन एनर्जी पे, विच इज इन टर्न डिपेंडिंग अपॉन चार्ज अपॉन साइज। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कैल्शियम +2 है, कॉपर +2 है, आयरन +3 है, मैग्नीज +2 है। तो चार्ज सबसे ज्यादा आयरन का है, तो एसिडिटी भी सबसे ज्यादा आयरन की होगी। तो आइदर सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है। साइज कैल्शियम का सबसे बड़ा होगा, देन मैग्नीज, देन कॉपर। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का अपोजिट ऑर्डर आ जाएगा, पहले कॉपर, फिर मैग्नीज, फिर कैल्शियम। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ सिंपल एंड इनवर्स स्पाइनल रिस्पेक्टिवली इज। आपको फाइंड करना है कि किसमें पहले वाला सिंपल आए, दूसरे वाला इनवर्स स्पाइनल आए। Fe3O4, Fe3O4 तो हमने पीछे निकाला ना किसी क्वेश्चन में, लाइक ये क्वेश्चन में निकाला था। तो Fe3O4 इनवर्स होता है, Mn3O4 नॉर्मल होता है। तो ये तो मैं वहीं से यूज कर लेती हूँ, क्या कि Fe3O4 क्या आएगा, इनवर्स, Mn3O4 क्या आएगा, नॉर्मल। तो इनवर्स एंड नॉर्मल आ रहे हैं, उसने पूछा था सिंपल एंड इनवर्स, पहले सिंपल हो दूसरा वाला इनवर्स, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर एक Fe3O4 होता है इनवर्स COO3O4, ये नॉर्मल हो चाहे इनवर्स हो, ऑप्शन तो नहीं होगा। पर स्टिल अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, CO3O4 भी किया, कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +3, ये है D7 स्पीशीज विद हाई स्पिन, दिस इज D6 लो स्पिन। तो इसको कैसे करेंगे, D7 हाई स्पिन, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी, ये आएगी 5 इंटू -2.0 प्लस 1.2, दैट इज -0.8 डेल्टा। कोबाल्ट +3 क्या, D6 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कितना आएगा -2.4 डेल्टा और +2, क्योंकि +3 वाले की ज्यादा आ रही है +2, तो ये क्या होगा, नॉर्मल। फिर सी में पहला तो पता ही मेरे को नॉर्मल ही होता है, दूसरा मैं चेक कर लेती हूँ, निकल +2, आयरन +3, निकल +2 D8 स्पीशीज है, तो D8 स्पीशीज के केस में 1 2 3 4 5 6 7 8, -0.4 प्लस 0.6, तो 4 इंटू 6 इज -2.4 प्लस 1.2, ये आ गया -1.2। आयरन +3 की कैलकुलेट करूं तो आयरन +3 तो मेरे को पता ही है, D5 होगा तो 0 आएगी, तो ज्यादा किसकी आ रही है, +2 वाले की। तो अगर +2 वाले की ज्यादा है तो ये आ गया इनवर्स स्पाइनल, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। और ये भी, ये मैंने अभी निकाला, इट इज इनवर्स और दिस इज नॉर्मल, तो ये भी, तो नॉर्मल एंड इनवर्स क्या आ रहे थे, सी ऑप्शन। Stabilization of highest oxidation states of transition metals by strong electronegative ligands due to, कैसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल की स्टेबल होती है बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव लिगेंड है ना, लाइक फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऐसे मतलब जिसमें फ्लोरीन ऑक्सीजन होगा। तो आपको पता है इनमें लोन पेयर्स होंगे, कौन से शेल में, पी सब शेल में। पी में जो लोन पेयर होंगे उसको मैं बोलूंगी पी पाई, क्लोरीन वगैरह ऐसे वाले लिगेंड्स आएंगे। तो पी पाई से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसके, मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल में। तो लिगेंड के पी पाई से मेटल के वेकेंट डी पाई में ऑर्बिटल की डोनेशन होगी, जिसकी वजह से आएगी स्टेबिलिटी। तो पी पाई L2 डी पाई मेटल, आंसर। विच पेयर है 0 CFSE, 0 CFSE कैलकुलेट करनी है, इसकी देखूंगी, कैल्शियम +2 D0 ही होता है तो 0 ही आएगा, मैग्नीज +2 D5 होता है तो 0 ही आएगा,
जिंक प्लस 2 D10 होता है, इसकी भी 0 होती है, तो ऑप्शन इज योर करेक्ट। फर्दर कैल्शियम प्लस 3, ये तो कैसे निकालोगे, मैंगनीज प्लस 3 D4 है, इसकी कुछ वैल्यू आती है, जिंक प्लस 3 D9 है, इसकी भी वैल्यू आएगी। कैल्शियम प्लस 2 इसका नहीं आएगा, कॉपर प्लस 2 D9 है, जिंक प्लस 2 D10 ही है, इसका तो 0 ही आ जाएगा, इसका पर कुछ वैल्यू आ जाएगी। कैल्शियम प्लस 2 D0 है, आयरन प्लस 3 D5 है, ये भी 0 होगा। जिंक प्लस 2, ओके, ये भी D10 है, तो ये भी 0 होगा। ओके, आयरन प्लस 3 इसने पक्का नहीं बोला कि D5 हाई स्पिन है लो स्पिन है, ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं दे रखा। विच पेयर है 0 CFSE, तो इसका ए और सी दोनों ऑप्शन आएंगे। जिंक प्लस 2 की तो होती है, कैल्शियम भी पता है, मैंगनीज प्लस 2 होगा तो D5 स्पीशीज है, तो भी होंगे, आयरन प्लस 3 होगा तो D5 स्पीशीज है, तो भी होंगे, तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग इज, इन केसेस में क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग सबसे ज्यादा मेरे को पता है NO2 नेगेटिव की होती है, ठीक है, फिर फिनेंथ्रोलिन आता है, कुछ बुक्स में EN पहले आता है, पिरिडिन बाद में आता है, पर ठीक है, मेरे ये तो मेरे को अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, ये तो पता है ना स्ट्रॉन्गेस्ट में NO2 नेगेटिव आएगा, तो दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, और इसने ये बोला ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो ओके, तो आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये इस तरीके से हमारा ये मॉक टेस्ट नंबर 17 भी हो गया फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे ऐसी ही कुछ अगले मॉक टेस्ट के साथ।